नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है। मैं सर गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें सवाल ऐसा है, एक आदमी वन मैन ने 3 वस्तुएं 3 आर्टिकल्स रुपीस 3000 प्रति वस्तु पर आर्टिकल की दर से इतना रेट से खरीदी परचेस किया। उसने वस्तुओं को आर्टिकल्स को क्रमशः रिस्पेक्टिवली 15% लाभ, 15% प्रॉफिट, 10% लाभ, 10% प्रॉफिट और 15% हानि, 15% लॉस पर बेचा, सेल किया। उसने कुल इतना प्रतिशत लाभ या फिर हानि अर्जित किया, अर्न किया। उसने टोटल कितना, हाउ मेनी परसेंटेज लाभ और यानी कि प्रॉफिट और लॉस अर्न किया। ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है, न लाभ न हानि, न प्रॉफिट न लॉस। मतलब उसे न लाभ हुआ है न हानि हुआ है, यानी कि नॉट प्रॉफिट नॉट लॉस। यानी कि देखो वो रन लेते हैं, देखो मतलब उसको लाभ भी नहीं हुआ है और हानि भी नहीं, मतलब वो बैलेंस है। और ये दूसरा देखो 10/3% का लाभ हुआ है, 10/3% का हानि हुआ है और 10% हानि हुआ। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास पहले देखो यहाँ पर हमारे पास 3 वस्तु, 3 आर्टिकल्स, 3 वस्तु है, 3 आर्टिकल्स। और देखो उसका दाम सेम है, सभी का दाम सेम। मतलब ये जो आदमी है उसने 3 वस्तु देखो 3000 प्रति वस्तु के दर से खरीदा है। मतलब वो आदमी जब खरीदने को गया यानी परचेस करने को गया तब उसने हर एक वस्तु को 3000 पर खरीदा, हर एक वस्तु को 3000 पर परचेस किया, 3000 पर परचेस किया। अब यहाँ पर बोला है कि देखो वस्तुओं को क्रमशः इतना पर बेचा साल। मतलब देखो पहली वस्तु को उसने देखो ये 15% लाभ पर बेचे। फर्स्ट आर्टिकल उसने देखो 15% प्रॉफिट पर सेल किया। मतलब प्रॉफिट इतना हुआ था तो उसको प्रॉफिट देखो ये 3000 का 15% प्रॉफिट हुआ होगा। पहली वस्तु पर ये आदमी को देखो ये 3000 का ये 15% प्रॉफिट हुआ, इतना लाभ हुआ। आगे प्लस देखो दूसरी चीज पर, दूसरी वस्तु को, शाम वस्तु देखो वो 10% लाभ पर बेचता है, 10% प्रॉफिट पर सेल करता है। तो उसको कितना लाभ हुआ, उसको लाभ हुआ होगा ये 3000 का 10%, 3000 का 10%। मतलब सभी चीज का वैल्यू सेम है, 3000। परचेसिंग प्राइस सेम, मतलब यहाँ पर दूसरी चीज पर उससे 3000 का 10% लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर बोला है कि तीसरी वस्तु पर, थर्ड आर्टिकल पर उसको देखो 15% हानि हुआ है, 15% लॉस हुआ है, 15% लॉस हुआ है। अब देखो जब यहाँ पर देखो ये प्रॉफिट था तो ये प्लस में आएगा, प्रॉफिट था तो ये प्लस में, लेकिन यहाँ पर हानि इसलिए माइनस में आएगा, हानि है इसलिए माइनस में आएगा। आगे में माइनस लगे जा, मतलब कितना हानि हुआ है, तो यहाँ पर हानि हुआ है 3000 का 15, इतना हानि हुआ है। 3000 का 15% हानि हुआ, तो ये हमने लिखा।
अब हमें क्या निकालना, तो अब हमें निकालना है, देखो 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 उसको ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा है वो निकालना है, उसको ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा है वो निकालना है, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है वो निकालना है, पूरे सौदे में उसको क्या हुआ है वो निकालना है। मतलब देखो यहाँ पर हियर पहले देखो पहले तो हमें खुद से पता करना है कि ओवरऑल लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, वो भी परसेंटेज में। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी परसेंट है ही है, तो इसको हम ऐसे रहने दें, परसेंट में ही हमको आंसर लाने के लिए ये परसेंटेज को हम आज इस रहने देते हैं। अब यहाँ पर हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना, इसलिए देखो बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा, तो डिवाइड में लिखना पड़ेगा टोटल सीपी, कुल क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल क्रय मूल्य। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये 3 बार 3000 आएगा, 3 बार 3000 आएगा। टोटल सीपी कितना होगा, देखो 9000 होगा, तो 9000 तो हमने ऐसे लिखा, 3 बार 3000 टोटल सीपी हो गया। यानी कि देखो टोटल सीपी इतना पर ऐसा हुआ है, टोटल सीपी पर ऐसा इतने सीपी पर ऐसा हुआ है। टोटल सीपी मतलब देखो ओवरऑल इफेक्ट निकलने के टोटल सीपी को नीचे में लिख देना होता है और ऊपर में जो कुछ भी हुआ है उसको लिखना होता है। इसको हल करना है, अब जो निकला वही हमारा आंसर होगा, जवाब। देखो हमें उत्तर परसेंट में लेना है, परसेंट को चेंज करना, इसको आज रिस्क बना देना। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 पद है, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। मतलब यहाँ पर प्लस या फिर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस या फिर माइनस होता है, वहां पर पद देखो वहां पर टर्म्स यानी कि पद डिस्ट्रीब्यूट होता है, पद यानी कि टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब देखो ये प्लस के पहले का एक पूरा पद हो गया, प्लस के बाद का दूसरा पद है और माइनस के बाद का तीसरा पद हो गया। मतलब गुणा होता है वो, उससे पद हमें नहीं मिलता है, वो तो साथ में ही चलता है, गुणा को नहीं देखना है, प्लस या फिर माइनस को देखना होता है। मतलब ये प्लस और माइनस बाउंड्री होता है, हद होता है। मतलब प्लस के पहले का एक पूरा पद गया, प्लस के बाद का पूरा पद, माइनस के बाद गया तीसरा पूरा पद, टोटल यहाँ पर 3 पद है ऊपर में। अब जब आगे हमने ये तीनों पद में ध्यान से देखा, तो देखो यहाँ पर ये 3000 कॉमन निकल रहा है, उभयनिष्ठ निकल रहा है, सामान्य और इसलिए इसको हम बाहर लिखेंगे, आउट में लिखेंगे, आउटसाइड में लिखेंगे। देखो यहाँ पर 3000 बाहर निकला, 3000 बाहर निकला। तो देखो यहाँ पर पहले पद हमारे पास है 15% बचा, 15% बचा, प्लस दूसरे पद में हमारे पास ये अगेन 10% बचा है, वो लास्ट में माइनस, यहाँ पर ये 15% बचा है। देखो वापस 3000 हमने कॉमन निकाला, तो पहले में बचा 15% प्लस दूसरे में 10% माइनस तीसरे में 15% और नीचे में ये 3 बार 3000। देखो एक्चुअल में यहाँ पर 9000 लिखना था, लेकिन 9000 को हमने ऐसे लिखा है, जानबूझ के हमने ऐसे क्यों लिखा, तो हमें देखो यहाँ पर काटना ही इसलिए डीवल, देखो काटना ही ये कट जाता है, इसलिए देखो जानबूझ के हमने ऐसा लिखा 9000 को हमने ऐसे। देखो यहाँ पर ये 3000 ऊपर नीचे कट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, देखो इक्वल बराबर। अब यहाँ पर ऊपर में देखो, यहाँ पर देखो ये 15% माइनस 15% 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन हमारे पास बचेगा, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये देखो 10/3% हमें ये मिले। देखो 10 बट्टे में 3 बट्टे में और परसेंट का परसेंट, मतलब हमें 10/3% मिला, 10/3% मिला।
ओवरऑल इफेक्ट हमें क्या मिला? तो ओवरऑल इफेक्ट हमें 10/3% मिला। मतलब लाभ हुआ कि हानि हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। देखो यहाँ पर आगे में कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है। प्लस मतलब लाभ, माइनस मतलब हानि। प्लस मतलब लाभ, माइनस मतलब हानि। यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ। ये आदमी को ओवरऑल ट्रांजैक्शन में पूरे सौदे देखो 10/3%, देखो 10/3%, 10/3%, 10/3% का लाभ हुआ, लाभ हुआ, लाभ हुआ, लाभ हुआ। देखो अरे ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अब देखो यहाँ पर भी 10/3% है। देखो ये श्यामी है, देखो अंक श्यामी है, देखो 10/3%, 10/3%। लेकिन यहाँ पर देखो हानि है तो ये हानि वाला उत्तर आएगा नहीं। यदि आपने इसको टिक मारा तो ये रॉन्ग आएगा। यहाँ पर लाभ आएगा। तो ऐसा समझना है। अगला देखिए, ए ने दो वस्तु, 2 आर्टिकल्स को क्रमशः रिस्पेक्टिवली ₹4680 और 1720 में खरीदी, परचेस किया और उन्हें क्रमशः रिस्पेक्टिवली 6% और 14.5% लाभ पर बेचा। इतना परसेंट प्रॉफिट पर सेल किया। उसका कुल लाभ, टोटल लाभ यानी कि टोटल प्रॉफिट प्रतिशत क्या था, परसेंट यानी क्या था? ये रहा ऑप्शन, ये परसेंट में ऑप्शन दिया, परसेंट में ऑप्शन दिया। तो देखो देखो एक क्वेश्चन तो सेम है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। मतलब देखो यहाँ पर सीपी सेम नहीं है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। तो देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें। मतलब देखो हम इसे सॉल्व करें। देखो पहले यहाँ पर देखो हम सीपी का रेशो लेंगे, कॉस्ट प्राइस का रेशो लेंगे, क्रय मूल्य का रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास दो वस्तु है। पहले वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, सीपी यानी क्रय मूल्य है ये 4680, 4680 रुपीज। और सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है ये 70/20, 70/20। अब ये दोनों का हम रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं। तो इसको हम छोटा करके लिखते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो ये देखो 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 पहले ये शून्य शून्य दोनों तरफ 10 दोनों टर्म्स में से निकले। ये 468 में देखो 234 गुणा 2 होता है। 234 का 2 गुना 468 होता है। देखो 200 का 2 गुना 434 का 2 गुना 68, दुगना इतना होता है। अब जैसे देखो इधर 234 आया तो हमें लगा कि ये 702 भी अवश्य 2 से कटता ही होगा। ये 702 also 2 से कटता ही होगा। दिन में भाग देखा तो हमें मालूम होगा कि 2 से कटता कितनी बार में? ये कटता है 3 बार। मतलब 234 तिया 2 होता है, 234 तिया 2 होता है। देन इसी के साथ देखो ये 234 also दोनों तरफ गया, डिलीट हो गया। यानी कि हमें 2:3 मिला, 2:3 मिला। यानी क्या हुआ? यानी ये हो गया कि ये पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 रुपया और दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 रुपया। फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2 है, सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 3। अब आगे बोला है कि देखो यहाँ पर बोला है कि देखो बोला है कि देखो ये देखो देखो देखो
पहली वस्तु को 6% लाभ पर बेचा, 6% प्रॉफिट पर सेल, 6% प्रॉफिट पर सेल किया। पहली वस्तु देखो 6% प्रॉफिट पर सेल किया गया। मतलब यहाँ पर पहली वस्तु को देखो हमें 2 का 6% लाभ हो रहा है, 2 का 6% लाभ हो रहा है। अब ये जो दूसरी वस्तु है उस पर देखो हमें, देखो ये 14.5% का लाभ हो रहा है, 14.5% का लाभ हो रहा है। ये 3 का इस सीपी का 14.5% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, देखो इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे। मतलब कैसे लिखेंगे, तो 6 आए ऐसे लिखेंगे जिससे कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। 6 आए वैसे लिखें तब हमारा कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 6% प्लस 8.5%। देखो 14.5 देखो हमने ब्रेक करके ऐसे जानबूझ के लिखा। कैसे लिखा, 6 आए इसलिए, 6% आए इस ऐसे, 6% आए ऐसे, 6% आए ऐसे, 6% आए, जोड़ के देखो ये आ ही जाएगा। देखो 6 8 14 और दशमलव बचे 14.5%, 14.5%। तब ऐसे ब्रेक करके लिखा। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कुल लाभ क्या है। मतलब यहाँ पर ओवरऑल लाभ कितना है हुआ वो निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है वो निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना वो निकालना है। तो देखो यहाँ पर इस वस्तु पर भी 6% का लाभ हो रहा है और इस वस्तु पर भी हमें 6% का लाभ हो रहा है। वापस इस आर्टिकल के ऊपर देखो, इस आर्टिकल पर भी हमें 6% का प्रॉफिट हो रहा है एंड इस आर्टिकल पर भी हमें 6% का प्रॉफिट, इधर भी 6% है, इधर भी 7%। मतलब क्या, ओवरऑल जो भी आएगा निकलेगा प्रॉफिट उसमें ये 6% तो आएगा ही आएगा, 6% तो आएगा ही आएगा, 6% तो आएगा ही आएगा। लेकिन ऑल्सो एक्स्ट्रा कितना है, ज्यादा कितना है, देखो ज्यादा आएगा। देखो ये 8.5%, 8.5, लेकिन किसका, तो ये 3 का 8.5%, 3 का 8.5%। लेकिन देखो कितने पर तो नीचे में लिखना है ये 3 नहीं, देखो नहीं पूरा लिखना पड़ेगा, टोटल सीपी लिखना होता है, कुल क्राइम लिखना होता है, टोटल कॉस्ट प्राइस लिखना होता है, कुल क्राइम लिखना। मतलब यहाँ पर 2 + 3 5 लिखना, 2 + 3 5 लिखना है। मतलब 5 पर इतना परसेंट लाभ हुआ, 5 पर इतना पर लाभ, इसको इसमें जोड़ना, देन हमें ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो कैसे क्या, इधर से यहाँ पर भी 6 प्लस ज्यादा कितना है, तो देखो ये 8.5 किसका, ये 3 का और बट्टे में क्या लिखना है, बट्टे में लिखना है 3 + 2 5। तो ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट निकला। दिन ये तो आएगा 6% प्लस, इसको हल कर दे। देखो यहाँ पर ये 17.85 होता है। मतलब क्या, ये 85 में 5 से 8.5 में भाग लगे, 8.5 में डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव भी, मतलब यहाँ पर भी दशमलव लगे, मतलब 1.7 बार में भाग लगेगा। तो ये कट गया। अब हमें गुणा करना है 1.7 का 3 के साथ। देखो संक्रांत या इक्का होता है 51 होता है, लेकिन इसमें दशमलव, इसमें भी दशमलव लगे, मतलब हमें मिलेगा 5.1। 1.7 × 3 होता है 5.1, प्रतिशत का प्रतिशत इक्वल पर
यहाँ पर जोड़ना है ऐड करना। देखो 6 5 होता है 11.1 यानी कि 11.1%। 11.1% यानी कि देखो यहाँ पर ये जो ए है इसको ओवरऑल 11.1% का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। यानी ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है।